आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या है, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, वोल्ट मीटर कनेक्शन, एमीटर कनेक्शन, पावर मेजरमेंट, ऐसे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करके चेक करना है। जैसे आप लोगों का फर्स्ट ईयर चल रहा है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जिससे आप लोग कोई बाद में एक्सीडेंट ना करे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पास में आना दिखाता हूँ। यहाँ पे एक है वोल्ट मीटर, यहाँ पे पास में आएगा एक है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर किस काम में आता है? वोल्टेज को नापने के काम में आता है। और ये है एमीटर। अभी इसमें तो वोल्ट मीटर एमीटर नहीं लिखा है तो कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिट वोल्ट्स, मतलब ये वोल्टेज मापेगा तो इसको क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। एम्पियर करंट मापेगा, एम्पियर मतलब करंट, एमीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या है? ये एसी वोल्ट मीटर, यहाँ पे लिखा है ना एसी, यहाँ पे एमीटर भी एसी है। अभी ये एनालॉग है कि डिजिटल? ये एनालॉग टाइप का है। डिजिटल मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डिजिट में बताएगा, डायरेक्ट नंबर में बताएगा, डायरेक्ट नंबर में बताएगा डिजिट, इसका मतलब डिजिटल। और एनालॉग मतलब क्या है? डायरेक्ट आपको नंबर में नहीं बताएगा, आपको कुछ इंडिकेट करेगा, उससे आपको समझना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये कांटा क्या करता है? कांटा हमको दिखाता है कि यहाँ पे है, मतलब ये डायरेक्टली नंबर पे दिखा रहा है, डायरेक्टली नहीं बता रहा है। तो ये जो टाइप का मीटर है इसको क्या बोलेंगे? एनालॉग एनालॉग वोल्ट मीटर, एनालॉग एम्पियर। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, कहाँ पे लगाना है? एक है कॉमन, जैसे 600 वोल्ट, 300 वोल्ट, 150 वोल्ट। इसको बोलते हैं मल्टी रेंज मीटर। मतलब एक ही मीटर में हम लोग 150 वोल्ट है, मतलब 110 वोल्ट का एक सिस्टम होता है, मतलब 110 वोल्ट यूज़ करके सब कुछ चलता है। वैसे हमारे घर का वोल्टेज का सिस्टम कितना है? 220 वोल्ट। तो वहाँ पे हम लोग 300 का पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर 110 वोल्ट कहाँ पे होता है? 16 आपका इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे है, या फिर सब स्टेशन में बैटरी चार्जिंग सिस्टम में बहुत सारी जगह पे 110 वोल्ट का भी सिस्टम होता है, ट्रेन में होता है। तो वहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करना है तो ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर 600 में चेक करना है, 415 वोल्ट वाला। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 110 वोल्ट नहीं नाप सकते, इसमें भी नाप सकते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? अगर तुम 600 वोल्ट वाला लिए, पूरा 600 वोल्ट, सपोज तुम 50 वोल्ट नापोगे तो कहाँ पे दिखाएगा? ऊपर वाला सबसे 600 है, कहाँ है? छोटा सा दिखाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसमें जो वोल्टेज है उसके आसपास के में लगाना है। जैसे यहाँ पे कितना वोल्टेज मैक्सिमम आ सकता है? 270। इसलिए हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे 300 में। अगर यहाँ पे मैक्सिमम 110 वोल्ट आता है या फिर 120, 130, तो यहाँ पे 150। तो इससे क्या होगा, हम लोग को अच्छे से इसका वैल्यू को देख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कम जगह में बहुत बड़ा वैल्यू होगा तो क्या होगा, उसका एक्यूरेट हम लोग नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो स्केल है कहाँ पे कनेक्शन करना है इस पर डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज सिस्टम में है। मैक्सिमम 270, इसलिए 300 लगा दें। अगर 415 वोल्ट आता तो क्या होगा? 600 वोल्ट लगा दें। यहाँ पर फ्लैश टर्न ऑन कर दो तो अच्छे से दिखेगा, नहीं तो फ्लैश यहाँ पे। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या है, इसको क्या लगाया है? इसको बोलते हैं वैरिएक या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका क्या काम होता है? इसका जो काम होता है, वोल्ट घर में टेबलाइजर देखो, टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज कम है तो बढ़ा कर देता है, ज़्यादा है तो घटा कर देता है। तो ये टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर ही है। टेबलाइजर में घट करके करते हो, इसमें पूरा स्मूथ है। ठीक है, ये टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है, इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब एक ही कॉइल से बना हुआ है। और क्या है इसका और नाम है वैरिएक। क्यों वैरिएक? वोल्टेज को वैरी कर रहा है, तो इसको यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? या भी देखो कुछ सर्किट में गड़बड़ कनेक्शन हो गया है, लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर पावर डायरेक्ट दे दिया 220 वोल्ट, क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन हम अगर इसमें धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा के देखेंगे कि जैसा होना चाहिए सर्किट का रिएक्शन वैसा हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब सर्किट ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं। इसका काम क्या है? हम लोग को सर्किट को धीरे धीरे पावर देके देखना है, धीरे धीरे वोल्टेज देके देखना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओके चल रहा है ना। नहीं तो डायरेक्ट दे देंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ऑलवेज लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वैरिएक से ही स्टार्ट करना है। ये सिर्फ लैब में नहीं, आप लोग जब गाना आप लोग अपना शॉप खोलेंगे, रिपेयरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको काम में आएगा। कोई भी मोटर रिपेयर किया, कोई भी एम्पलीफायर रिपेयर, कोई टीवी रिपेयर, कुछ भी रिपेयर किए, उसमें डायरेक्ट वोल्टेज देना है? नहीं देना है, घट जाएगा, धीरे धीरे वोल्टेज देना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से देखना। दुकानदार के पास एक सीरीज लैम्प होता है, हाँ होता है देखें, और ये ऑलमोस्ट सेम काम ही करता है। तो सीरीज लैम्प में क्या होता है, आपका लोड में कुछ गड़बड़ है तो लैम्प फुल जल जाएगा, क्योंकि लैम्प सीरीज में लगा रहता है। इसलिए उसमें टेस्टिंग हो जाता है कि लोड में गड़बड़ है कि नहीं। और इसमें वैरिएक यूज़ करते हैं बड़ा वाला रिपेयरिंग में, एम्पलीफायर रिपेयरिंग में। ठीक है, अभी इतना सर्किट कनेक्शन, हाँ देखना, ऑलवेज देखना ये प्लग खुला है तब काम करना है, पूरा खुला होना चाहिए। स्विच ऑफ है नहीं, ये हो सकता है लाइन न्यूट्रल उल्टा कनेक्शन, ऑलवेज पूरा खुला है। इसके बाद ये खराब नहीं है, ये ठीक है, लेकिन हो सकता है जो वायरिंग किया है उसका तो कुछ
ठीक नहीं है, उल्टा लगा दिया, न्यूट्रल पे MCB लगा दिया, तो क्या होगा, न्यूट्रल कट होगा, फेज डायरेक्ट रहेगा, फेज में हम लोग को शॉक लगता है, न्यूट्रल का वोल्टेज 0 होता है। अभी ये सर्किट यहाँ पे आ जाओ,